हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं या किसी भी कॉलेज से आप हैं और आप पर किसी भी प्रकार का सेमेस्टर या ईयरली एग्ज़ाम में चीटिंग का केस बन गया है या चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, या फिर हो सकता है आपके पास कोई ऐसे साधन पा गए हो जो आपकी चीटिंग में सहायक हो रहे हो, तो आपको अगर पकड़ लिया गया है या आप पर कोई केस बना दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, कैसे इस समस्या का समाधान आप लोग निकाल सकते हैं, और साथ में ही यूएफएम क्या होता है जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ या आपके रिजल्ट में लिखा हुआ शो हो रहा है वो कैसे हट सकता है, क्या आपको ये सब करने के बाद सज़ा या जेल हो सकती है। इन सभी चीज़ों पर आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर एक वीडियो इस पर बना दीजिएगा, हमें काफ़ी टेंशन हो रही है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम यानी कि यूनिवर्सिटी का मान लो, या फिर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं जो आपके कोर्स कराते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, दुनिया भर के जितने भी आपके कोर्स है, पीजी, यूजी सारे, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं और आपसे दो कारण से ही गलती होती है, या तो आप लोगों ने जानबूझकर गलती की हो या फिर आप लोगों ने अनजाने में गलती कर दी हो। जब भी पूरा मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय कैसे चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे आप चीटिंग कर पाते हैं, कहाँ जो है दिक्कतें आती है, सब बताऊँगा, ठीक है ना। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारी बार बच्चे अपनी दिमाग लगा देते हैं और गलती कर बैठते हैं कि कोई चेक नहीं करता, हम तो चीटिंग कर लेंगे, ठीक है। पर बहुत सारी बार जब चीटिंग हत्थे लग जाती है तो उनका साल बर्बाद हो सकता है। तो आप लोग ये गलती कतई ना करें, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल देता हूँ, चाहे कम खा लो, है ना, पर बेइज्जती मत कराओ अपनी, ठीक है। हो सकता है आपको टेंशन होना स्वाभाविक सा प्रोसेस है। जब भी आपसे कोई गलती होती है तो आप लोग गलती करते हैं तो पश्चाताप भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और उससे कुछ सीखते हैं तो और अच्छी बात है ना। आगे भविष्य में आपसे अगर गलती हो गई है, अभी मान लो जो गलती हुई है वो आगे भविष्य में आप लोगों से गलती ना हो, ऐसा आप लोग प्रण ले आगे से कि हाँ अब फ्यूचर में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो सकती है, हो जाती है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपकी चेकिंग की जाती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत गलती उन एग्ज़ामिनर की या उन टीचर्स की भी होती है जो आपको अच्छे से चेक नहीं करते हैं, और फिर भी आप लोग गलती से, क्योंकि बहुत सारी बार तो ये मैटर भी आते हैं कि आप मोबाइल लेकर अंदर जाके टीप रहे हैं, ठीक है ना, चीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इतना बड़ा मोबाइल क्या एग्ज़ामिनर को चेक करना नहीं आता, या एग्ज़ामिनर ने कैसे उसको छोड़ दिया? तो यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ उन टीचर्स की भी मैं गलती मानता हूँ जो आपकी अच्छे से जो है चेक नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो नहीं सोच सकते। तो एक तो पहली बात, यहाँ पर जब भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर जो भी एग्ज़ामिनर या जो भी वहाँ पर टीचर हो वो आराम से सावधानी से, चाहे टाइम ले ले, पर चेक करके अंदर भेजें, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनकी भी उतनी गलती बन जाती है जितनी बच्चे की गलती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का तो टीचर को और आपको खुद को ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि आप लोग ऐसी चीज़ें लेकर ही क्यों जाते हैं जो आपको दिक्कत दे, है ना। ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं या उससे पहले आप लोग एक बार खुद को चेक कर लें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपके पेन और जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्केल वगैरह, ये चीज़ें बस यही अलाउ होती है। पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट अलाउ होती है एग्ज़ाम में, पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वहाँ पर दूसरी बोतलें भी चल जाती है पानी की, जिनों पे प्रिंट हो वो भी चल जाती है ना। तो इसके अलावा अगर आप मोबाइल लेकर जा रहे हैं, सीरीज़ लेकर जा रहे हैं, तो आप खुद ही महान मूर्ख हैं, है ना, क्योंकि आप अपने भविष्य को खुद ही दांव पर लगा रहे हैं। फिर बाद में आप लोगों के साथ यहाँ पर घटित होता है यूएफएम का खेल। यूएफएम होता है अनफेयर मीन्स, है ना। तो इससे आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि आप या तो चीटिंग करते पाए गए हैं, या हो सकता है एग्जामिनर ने आपको गलत दृष्टि से देख लिया हो कि उसने उसकी कॉफ़ी ली और एकदम से एग्जामिनर का ध्यान आपके ऊपर चला गया हो। या फिर ऐसा भी बहुत सारी बार हो जाता है कि आप किसी से पेन पेंसिल लेते हैं तो एग्जामिनर आपको चीटिंग की नज़र से देख लेता
है ना। यहाँ पर भी हो सकता है। बहुत सारी बार तो ये भी हो जाता है कि अगर जो भी एग्जामिनर आपके हॉल में है, आप उससे किसी भी अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं या कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, तो भी आप पर केस हो सकता है, आप UFM का शिकार हो सकते हैं। तो एक बात ये ज़रूर ध्यान रखें, जो भी एग्जामिनर उस टाइम में से अनावश्यक बातें या ऐसी बात या ऐसा व्यवहार न करें जो आपको बाद में कुछ दुख दे दे, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ पर टीचर होते हैं, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। कोई टीचर तो हल्के में ले लेता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, माफ़ करते हैं, पर बहुत सारे टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इतनी सहन नहीं कर पाते हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो एक बात तो पहले ये गांठ बांध लो कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाना है, एग्जामिनर या जो भी टीचर हैं जो आपके एग्ज़ाम लेने आए हैं, उनसे बस इतनी ही बात करनी है जितनी वो पूछ रहे हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, कोई रिश्तेदारी नहीं निकालनी है ना। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारी बात ये छोटी छोटी गलतियाँ भी आप पर कब भारी पड़ जाए कोई पता नहीं। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर UFM के बारे में बताओ कैसे निकलना है। वो तो मैं बताऊंगा ही सही, पर ऐसी चीज़ें पहले बता दूं जो आप लोग आगे भविष्य में ना करें। और फिर भी अगर आपको करना है अपने भविष्य के साथ, तो खुद आप अपनी अपनी ज़िंदगी के खुद आप राजा हैं। आप आराम से जो करना है कीजिएगा। मेरा तो यही दायित्व था कि आप लोगों को बता दूं कि ऐसी गलतियां आप भविष्य में कतई ना करें, और किसी से अनावश्यक बोलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा तो यही फंडा होता था कि एग्ज़ाम में जब भी जाता था, कितने ही जान पहचान के टीचर हो, उनसे नमस्ते भी नहीं करता था उस टाइम, ठीक है। तो ये सही रहता है। मतलब एग्ज़ाम टाइम जो है, आप लोगों को क्या माथाफोड़ी किसी से कुछ बातचीत करना है, किसी रिश्तेदारी निकालना है, आपको अपना एडमिट कार्ड, अपने पेन वेन लेके जाने, आपको पता है कि आपके टीचर है, ठीक है भाई टीचर है, नॉर्मल है ना, तो आप बाद में मिल लो ना, एग्ज़ाम होने के बाद आराम से मिल के आओ कि सर ठीक है, नमस्ते वमस्ते, जो भी करना है बाद में करो, पहले अपना काम करो। एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आपको लेकर जानी है वो लेकर जाओ, सीट पर अपनी पे बैठो, आराम से एग्ज़ाम कॉफ़ी लिखो। 3 घंटे की कॉफ़ी है, 3 घंटे ही लो। क्यों आप 1.5 घंटे में भाग के आ जाते हो बाहर? पूरे 3 घंटे की कॉफ़ी में लिखो ना, क्या पता आप आगे जाके UPSC का एग्ज़ाम दे लो, और आपको रिटर्न एग्ज़ाम लिखने की कला तो आनी चाहिए वहाँ पर। तो ये चीज़ें मैटर करती है। चलो, ये सब भाषण मैंने आपको दे दिया, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा और आप इस पर काम भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाइयों, छोटे बड़े जो भी भाई बंधु हैं, जो भी चीटिंग के केस में है या जो भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, वो इससे बचें। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिकों पर। UFM क्या होता है? जब आप किसी चीटिंग में फंस जाते हैं, कॉफ़ी लिखते टाइम या कुछ भी करते टाइम, या फिर ऐसी कोई सीरीज़ की वस्तु आप ले गए हो, मोबाइल लेकर चीटिंग कर रहे हो, स्मार्ट वॉच से चीटिंग कर रहे हो, तो आप पर एक केस बन जाता है। कभी भी एग्जामिनर आपकी तलाशी लेते हैं, आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी पा जाती है, तो आप पर एक केस चलता है, उसका नाम होता है UFM, ठीक है। बहुत सी बार तो ये केस इतना आसान होता है कि अगर एग्जामिनर ने आपको देखा और किसी कारण से आप लोगों ने आपको खड़ा कर दिया, आपकी कॉफ़ी में रिमार्क लगा दिया। अब रिमार्क जब लगाया जाता है, तो या तो आपको ऑफिस में ले जाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ पर आपसे पूछताछ की जाती है कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या करने वाले हो, ये क्यों कर रहे हो। तो आप लोग अगर स्पष्ट जवाब देते हैं कि सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे हो गया, सर सॉरी, आज के बाद मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा, कभी भी लाइफ में अगर मैं ऐसा कुछ करता पकड़ा जाता हूँ, तो आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप मेरे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह आपको स्पष्ट बोलने होते हैं। अगर आप निर्दोष हैं, आपसे गलती हो गई है, तब भी आपको यही बोलना होता है। तो आप अपना जो भी है सम्मानपूर्वक बात रखेंगे, तो क्या पता जो भी एग्जामिनर है जिसने आपको चीटिंग करते पकड़ा, उनका दिल पिस जाए, यानी कि दिल थोड़ा सा दयालु सा हो जाए, और वो आपको सोच के माफ़ कर दे, क्योंकि पहली गलती आपकी माफ़ हो सकती है। पर अगर आप बार बार रूटीन डेली ही वही करेंगे, तो आपकी गलती माफ़ करने लायक ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे अगर गलती हो जाती है, तो उसका आप पश्चाताप या सॉरी, क्षमा जो भी है आप कर सकते हैं। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोगों को या तो वापस से एग्ज़ाम में बैठने दे दिया जाता है, और अगर आपका मैटर थोड़ा बड़ा वाला हो गया, जैसे कि आपने चीटिंग भी की, आपने बहस भी की, चीटिंग करने के बाद आपको बहस करने से बचना चाहिए, और कुछ भी चीज़ नहीं कहनी चाहिए जो एग्जामिनर या जो भी टीचर है जिसने आपको पकड़ा है उन्हें बुरा लगे, ठीक है। आपका पहला शब्द ही क्षमा का होना चाहिए। आपकी आंखों में थोड़ी सी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मेरे से गलती हुई है और मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूँ, तो आपका काम आसान हो सकता है।
बहुत सारी बार एग्जामिनर जो है कॉलेज तक ही उस मैटर को रखते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग अपने एग्ज़ाम कंटिन्यू दे सकते हैं। बहुत सारी बार क्या होता है कि वो मैटर यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है। जब यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है तो आपकी जो मार्कशीट है, आप जो आपका रिज़ल्ट है, उसमें UFM लिखा हुआ शो होता है। UFM का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि क्या आपने किया है, क्या कारनामा आपसे हो गया है। तो अगर आपके रिज़ल्ट में UFM लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर देती है, या आपके जो है आपको एक नोटिस भेजा जाता है, या तो वो जीमेल के थ्रू आ सकता है, या वो जो है ऑफलाइन डाक के थ्रू भी आ सकता है। तो जैसे ही वो लेटर या जो भी चीज़ आती है तो आपसे अपनी राय रखने को भी कहा जाता है। तो आपको जो है जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम था, जब भी आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है तो 5 से 15 दिन के अंतर्गत, यानी कि आप लोग जल्दी से यूनिवर्सिटी जाकर एक स्पष्ट कागज़ में अपना एप्लीकेशन लिखें, पूरा बेकायदा जो भी विवरण है वो लिखें कि मेरा पेपर इतनी इतनी तारीख को था, मुझे ऐसे ऐसे पकड़ा गया था, या मेरे से ऐसी गलती हुई है, या मेरे से गलती नहीं थी, मैं ऐसा कर रहा था, मैं वैसा कर रहा था। ऐसा कुछ उसमें ऐसा लिखें कि एग्ज़ामिनर या जो भी आपकी चीटिंग हुई है तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई ना हो, है ना। तो आप लोग अपने स्पष्ट शब्दों में पूरी जानकारी उस पेज में या एप्लीकेशन के तौर पर लिखेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ जाएंगे। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है या जो भी स्टाफ वहाँ पर है, आप वहाँ पर पूछ लेना कि UFM केस का जो है विवरण या वार्तालाप कहाँ पर करनी है, तो वो आपको बता देंगे। वहाँ पर जो भी गार्ड वगैरह हो, कोई भी हो, टीचर स्टाफ जो भी, आप पूछ सकते हैं। तो एक टीचर का दायित्व तो यही बनता है कि आपको सही सलाह दी जाए, और आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसमें माफ़ी मांग सकते हैं। अपना जो भी आप लोग लिखेंगे क्षमा याचना के तौर पर पूरा एप्लीकेशन लिखें, उसको जो है वहाँ पर जमा कराएं। जैसे ही आप लोग जमा कराते हैं, अगर वहाँ पर आपकी जो कॉलेज था या जो भी यूनिवर्सिटी थी जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ CCTV फुटेज है तो उसको भी ज़रूर आप लोग शेयर कर सकते हैं। अपने कॉलेज से पूछकर जो भी रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर साझा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन से ही काम हो सकता है तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपको कोई किसी प्रकार की ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली सज़ा माफ़ हो सकती है। बार बार अगर आपका केस होता है तो आपको जो है ज़्यादा उचित कार्रवाई, कठोर दंड भी मिल सकता है ना। तो आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी जाना होता है, वहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर करनी होती है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर क्या हो सकता है, या तो आप लोगों की गलती होने पर या पूरे एविडेंस या पूरी चीज़ें ऐसी पाई जाती है कि हाँ आप गलत हैं, तो आप पर कार्रवाई ज़रूर होती है। कार्रवाई इस टाइप से होती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मुझे जेल होगी क्या। नहीं, बच्चों पर कभी भी ये जेल वेल के नियम लागू नहीं होते हैं। जेल वेल के नियम तब लागू होते हैं जब आपने कुछ गलत ज़्यादा ही बड़ा वाला कांड कर दिया हो, है ना। ये जेल का नियम 1992 से पहले होते थे यूनिवर्सिटियों में। अभी फिर धीरे धीरे चीज़ों में संशोधन हुए हैं, धीरे धीरे चेंज हुई है चीज़ें, और बच्चों पर इस प्रकार का कोई जेल का प्रावधान बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही अलग कंडीशन में आपको जेल का वो नियम फॉलो होता है। बाकी आप लोगों पर नॉर्मल जो कार्रवाई जैसी होती है, नॉर्मल नहीं है। अगर कोई सोचना चाहे तो 1 साल बिगड़ना कोई नॉर्मल नहीं है। 1 साल में 1 लाख बच्चे आगे निकल जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर आप पर चीटिंग केस हो गया है, सब कुछ चीज़ें आपको बता दी मैंने, जो जो हुआ था होना था, ठीक है ना। अब देखो बात क्या है, जब आप पर ये सब चीज़ें होती है तो आपको बहुत टेंशन होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। पर इसमें आप लोग टेंशन लेकर बैठने से कुछ नहीं होता है। इसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी जा जुआ के जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो पूरा करना होता है। जैसे ही आप लोग अपनी बात रखते हैं, उसके बाद क्या होगा, आपको फिर से लेटर वगैरह आएगा। अगर आपकी जो है चीज़ें कवर हो गई है तो आपका जो रिज़ल्ट है या जिसमें UFM लिखा हुआ है वो 30 से 35 दिन या खींच के 45 दिन के अंतर्गत वहाँ से हट जाता है। आपका रिज़ल्ट अपडेट होकर वहाँ पर पास लिखा हुआ या सप्लीमेंट्री लिखा हुआ या AA लिखा हुआ, जो भी आप थे उस हिसाब से आपके मार्क्स शो हो जाते हैं। तो वहाँ से UFM हट जाता है आपकी मार्कशीट से या रिज़ल्ट से, फिर वहाँ पर चेंज हो जाता है। अब आपकी जो मार्कशीट है उसको आप यूनिवर्सिटी जाकर वापस से अपडेट करा सकते हैं, UFM हटा सकते हैं ओरिजिनल मार्कशीट में, ठीक है ना। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाकर आप लोग सही करा सकते हैं। पर मान लो आपका UFM हट ही नहीं रहा है और आप लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बार यूनिवर्सिटी आप पर कठोर कार्रवाई करती है। उसमें आप लोगों को या तो पूरा ही सेमेस्टर निरस्त कर दिया जाता है, या तो वो एक पेपर आपके निरस्त होगा जिसको आप आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, ठीक है। या तो ये कार्रवाई होती है,
इसके अलावा जो कार्यवाही होगी दूसरे नंबर पर वो ये होती है कि आपका पूरा सेमेस्टर ब्लैंकेट कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। आपको डबल से पूरा सेमेस्टर देना होगा, डबल से फॉर्म, डबल से फीस, डबल से सारी चीज़, डबल से पढ़ाई, डबल से सारा, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम आपके लग जाता है बहुत सारी बार। तीसरा जो केस होता है उसमें यह होगा कि आपके पूरे ही सेमेस्टर निरस्त कर दिए जाते हैं, पहला और दूसरा, है ना। और अगर आप पर थोड़ी ज़्यादा और कार्रवाई है तो आपके जितने चारों सेमेस्टर दिए हैं तो चारों ही कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि पूरा साल बर्बाद आपका हो जाता है इस मैटर में। कहने का मतलब यह है कि आपको 1 या 2 साल का भी जो है परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा भारी मैटर हो जाए तो फिर आप लोग समझ रहे होंगे कि भारी मैटर का मतलब, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप पूरी तरीके से डेली रूटीन में ही चीटिंग करते थे, या आपका यही फॉर्मेट था कि हाँ जाना है, सीरीज लानी है, चीटिंग करनी है, मोबाइल से टिपना है वगैरह वगैरह, तो फिर आप लोगों पर थोड़ी और ही ज़्यादा कठोर कार्रवाई होगी। और उसकी जानकारी तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है प्रोसेस, है ना। तो सबसे पहले और सबसे अच्छा सुझाव यही है कि आप जितनी क्षमा मांग सकते हैं वो आप लोग मांगे। अगर यूनिवर्सिटी आपको 1 साल के लिए रेस्टिगेट करती है एग्ज़ाम देने से, तो आप लोग उसको फॉलो करें। किसी प्रकार की कोई ज़िद आप लोग नहीं कर सकते, अपनी जो भी है। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप किसी सीनियर टीचर से, या जो यूनिवर्सिटी में थोड़े बड़े स्टाफ होते हैं जिनको सभी प्रकार का अनुभव होता है, या आपके जो प्रोफेसर है जो गवर्नमेंट लेवल पर हैं, है ना, तो उनसे आप वार्तालाप करें, वो भी आपको सही सलाह दे देंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए ही बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टीचर ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। पर आप एक बार में उन्हें पूरी बात अपनी क्लियर बता दें, क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है, एक ही मैटर नहीं होता है लाइफ में। तो एक ही बार में आप उनको पूरी बात बता दें कि सर ये हुआ है, मुझे क्या करना है। तो आप अगर ऑफलाइन किसी भी टीचर से मिलते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के टीचर हो, या आपके खुद के कॉलेज के टीचर हो, या फिर आपके मिलने वाले कोई स्टाफ प्रोफेसर वगैरह में हो, तो उनसे भी आप लोग सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही कुछ प्रोसेस होता है और इसी के दौरान आपको सज़ा मिलती है। सज़ा इतनी भारी आप लोगों को नहीं मिलेगी कि हाँ ये कर दिया इसने, इसको चढ़ा दो, वो कर दो, ऐसा नहीं। ये आपकी गलत धारणा है। आपको इससे बस एक ही मैसेज मिलता है कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करनी है, चाहे कम मार्क्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कम मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी के मार्क्स बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। और आप लोग बेईमानी से करते हैं तो फिर आप लोग कभी ना कभी तो पकड़े जाते ही हो। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। किसी भी कॉलेज में या किसी भी जगह ऐसा चीज़ होती है, आप लोगों से गलती हो जाती है, तो सबसे पहला काम है क्षमा मांगना, या फिर अपना स्पष्टीकरण एक एप्लीकेशन के तौर पर लिखकर यूनिवर्सिटी जाकर जमा कराना, और यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ के स्टाफ से बात करना कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और भविष्य में किसी प्रकार की कोई चीटिंग आपको नहीं करनी है। इस वीडियो का यही मोरल है कि आप लोग किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ना करें, क्योंकि ये आपके भविष्य को ले डूबेगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।